वन कैसे हो आप सब? तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सनेस के ऊपर। एक्सनेस में 2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वो आपको पता होगा कि 2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल को लेकर के और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है अकाउंट ओपन के लेकर के। अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अकाउंट ओपन को लेकर के हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम है, वो है डिपॉजिट एंड विथड्रॉल को लेकर के। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि सर डिपॉजिट एंड विथड्रॉल नहीं हो पा रहा। वो भी भाई डिपॉजिट एंड विथड्रॉल तो हो रहा है, ठीक है? आप कर नहीं रहे हो। जिस हिसाब से वो हो रहा है, उस हिसाब से आप कर नहीं रहे हो। आपको करना है यूपीआई से, ठीक है? तो ये कहो ना कि मुझे यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन तो हो रहा है, लेकिन यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पा रहा है। भाई यूपीआई जितना आप सेफ समझते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यूपीआई जो है 80% अकाउंट से हटा दिया गया है, 20% में है, वो भी अभी बहुत रेयर केस में चल रहा है, ठीक है? 3 बार 4 बार जब ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तब जाकर के वो डिपॉज़िट होता है। और जितना आप यूपीआई को सही समझ रहे हो ना, उतना वो सही नहीं है। जितना आप सेफ समझ रहे हो, उतना सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? हम आपको बताएँगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं एक्सनेस के प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? जैसे कि आप हमारे डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि ये एक्सनेस का टर्मिनल है। सबसे पहले हम चलेंगे इसका पर्सनल एरिया में। पर्सनल एरिया में आएँगे तो कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस खुल के आएगा। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? थोड़ी-सी चीज़ें वो आप समझ जाएँगे, सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही आप नीचे आएँगे तो कुछ इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा। देखिए ये पहले साइप्रस से ऑपरेट करता था, अब ये बेनवेस्ट लिमिटेड से कर रहा है, ठीक है? अकाउंट ना ओपन होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक है? कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिफ्ट कर रहा है, जिसके कारण से अभी इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है? जितने अकाउंट इसके पास अभी हैं, उसको हैंडल करना ही मुश्किल हो रहा है, तो नया अकाउंट क्यों बनवाएगा वो? नया पर्सन क्यों लेगा? अभी जितना अभी इंडिया में 8 से 9 लाख यूज़र हैं इसका, ठीक है? तो उसको ही हैंडल करना इसको अभी बड़ी मुश्किल हो रहा है। भाई इसको बंद भी नहीं करना है, चलते हुए रनिंग कंडीशन में ही इसको शिफ्ट करना है, ठीक है? और शिफ्ट कर भी रहा है, ठीक है? तो अभी अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, इसका रीज़न यही है कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, ये अकाउंट ओपन करेगा और एक्सनेस जो है ना, मेरा हिसाब से जैसा न्यूज़ लग रहा है, ये कमबैक करेगा इंडिया में पूरी तरह से लीगल तरीका से। जिस हिसाब से न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि लीगल तरीका से आएगा, ठीक है? 100% तो सही नहीं है, लेकिन जैसा न्यूज़ है वैसा लग रहा है, ठीक है? तो अब चलते हैं सबसे बड़ा जो बात हम करने जा रहे थे, चलिए सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे थे उसके ऊपर बात करते हैं, डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल के ऊपर। जैसे ही आप डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस खुल कर के आएगा। अगर पहले आप यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन किए होंगे, यहाँ पे देखिए वेरिफाइड हो रखा होगा, ठीक है? देखिए, मेरा ये वेरिफाइड है। 3-3 अकाउंट से मैंने किया हूँ, तीनों अकाउंट से ये वेरिफाइड है, ठीक है? देखिए ऑल पेमेंट मेथड जिससे ये पैसा लेने के लिए ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, उसका ये नाम रखा है। देखिए यहाँ पे ERC-20 है, एक TRC-20 है, ठीक है? बीटीसी है, इथेरियम है, यूपीआई बहुत सारे मेरे को ये बोल रहे थे कि आप में यूपीआई है नहीं और यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है? मैं एक बात बताता हूँ, ये बात सही है कि यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन होता भी है और नहीं भी होता है। क्यों नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये यूपीआई से 2 बार 3 बार जब ट्रांज़ैक्शन करोगे ना, तब जाके एक आध बार सक्सेस होता है। क्यों होता है? इसके ऊपर भी एक रीज़न है। क्योंकि देखो यार जितना आप यूपीआई को सेफ समझ रहे हो, सेफ नहीं, क्यों नहीं है वो मैं आपको ये डायरेक्ट बैंक से ट्रांज़ैक्शन करता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है? और दूसरी कि अभी कुछ दिन पहले हमारी संसद में ना एक बिल पास हुआ था, गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को लेकर के और बैंक को पूरा सभी बैंक को ना एक बात बताई गई कि आपकी जो जितने भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं लीगल प्लेटफ़ॉर्म पे उस पर सब पर नज़र रखिए आप, ठीक है? तो ये अभी एक्सनेस जो है अलर्ट लिस्ट में है इंडिया में, ठीक? ऊपर बहुत तेज़ी से नज़र रखी जा रही है और आपको पता है कि ये बहुत पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है? तो जिसके कारण से ये ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाता है, समझ गए? तो अगर आप सोचते हो कि यूपीआई से करके हम सेफ रहेंगे, नहीं आपका बैंक फिर भी 100 प्लस 10% अकाउंट जो है फ्रीज़ ही होगा, ठीक है? तो उससे बेहतर है आप सेफ तरीका से करो और सेफ तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है टीआरसी-20, ठीक है? और वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी अदर आदमी के पास पैसा भेजो और वहाँ से आप ट्रांज़ैक्शन करवाओ टीआरसी-20 नहीं, आप एक्सएम ठीक है? एक्सएम एक ब्रोकर है इंडिया में वो रजिस्टर्ड है, ठीक है? और एक कॉइनडीसीएक्स वो आईएनआर में वो डिपॉज़िट लेता है अपने अकाउंट में और वहाँ से टीआरसी-20 कर दीजिए। ऐसे तो डेल्टा भी रजिस्टर्ड है, लेकिन डेल्टा क्या करता है कि टीआरसी-20 ये सब नहीं करता है, ठीक है? वो सिर्फ़ अपने पास रखता है और अपने से विथड्रॉल कर देता है। लेकिन ये जो है एक्सएम कॉइनडीसीएक्स है, वो आपको टीआरसी-20 करता है। कि आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर उससे आप सेंड कर सकते हैं, समझ गए? सबसे सेफ तरीका है
फाइंड डीसीएक्स और एक्सएम्स में पैसा अपना डिपॉजिट करो, वहाँ से आप विड्रॉल कर लो एक्सएनएस एकदम सेफ। और वहाँ से ही फिर विड्रॉल भी करना है तो उस पर भेज करके आप आईएनआर में कर सकते हो। किसी के पास P2P और TRC20 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी अदर पर्सन के पास आपको पैसा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो इतना आप समझदार हैं तो आप सेफ तरीका से काम मेरा आपको बताना काम था। भले आपको लग रहा होगा कि यार वीडियो बहुत लंबा खींच दिया, यही सच है। अब चलते हैं यूपीआई में। देखो यूपीआई मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा और अकाउंट ओपन के बारे में हम आगे बात करें। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएँगे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर के आएगा, ठीक। पेमेंट मेथड में क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा यूपीआई, तो यूपीआई क्लिक करके हम तुरंत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं किए तो क्यूआर कोड पर करेंगे और यहाँ पे देखिए अमाउंट लिखिएगा, ठीक है। तो 10,000 10,000 से नीचे नहीं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, तो ये यूपीआई आईडी खोजेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ ये सेफ नहीं। मैं आपको किसी प्रकार का कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे करो। वो अपना रिस्क पे आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी आप जैसे ही डालेंगे, तो जहाँ पे वो यूपीआई आईडी खुला रहेगा, ठीक है, वहाँ पे एक मैसेज आएगा, मतलब नोटिफ़िकेशन जाएगा, वहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करके वहाँ से पे कर देना। और पे करने के बाद यहाँ पे एक आईडी खोजेगा, सॉरी, हाँ, ट्रांज़ैक्शन आईडी खोजेगा। ट्रांज़ैक्शन आईडी आपको यहाँ पे डालना है और नीचे लिखेगा आई हैव टू पे, ठीक है? उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? आपका पैसा सेफ़ली तरीक़ा से आ जाएगा। सेफ़ली तो नहीं, आपका बैंक फ्रीज़ हो सकता है, ठीक है? इसमें पैसा तो आ जाएँगे, लेकिन आपके बैंक अगला पेमेंट के लिए वो डिले कर देगा। तो ये है, मैं आपको तो सेफ तरीका ही बताऊँगा, ठीक है? कि आप ईज़ी वे में आपको अगर आपको करना है, तो वो है टीआरसी20 अपने अकाउंट से अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करें। अब चलिए अकाउंट ओपन के बारे में समझ लेते हैं, जैसे ठीक है? जैसे ही आप गूगल पे आकर के आप लिखेंगे एक्स लॉगिन, तो ऊपर सबसे पहले ही एक्सनेस आ जाएगा। पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल कर के आएगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है प्लीज़ साइन इन रजिस्टर फॉर फुल एक्सेस टू एक्सनेस कंटेंट एंड, ठीक है? जैसे अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है, तब तो फुल्ली एक्सेस है आपके पास है, ठीक है? आप कर सकते हैं ट्रेड बिना रुके-वुके, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है, तो रजिस्टर पर आप क्लिक, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले ही आपको नज़र चल जाएगा अनलेबल पे। आपके कंट्री में ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है, इसका रीज़न है, ये है, ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? एक ऑफ़िस हम लोग छोटा-सा ऑफ़िस अगर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, 10 से 15 दिन लग जाता है, ठीक है? लेकिन ये तो इतना बड़ी कंपनी है, करोड़ों आदमी इसमें जॉइन किए। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वो भी डाटा आपका सेफ तरीका से, कहीं मिसमैच ना कर जाए, ठीक है? और वो भी करंट में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है किसी दिन ये ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म बंद हुआ हो, किसी दिन मुझे तो नहीं लगा कि किसी दिन ये बंद भी हुआ है। चलते हुए भी ट्रांसफ़र करना, सोच लो। इसको टाइम लगेगा अभी, ठीक है? क्योंकि अभी शिफ्ट करने में इसको टाइम लगेगा क्योंकि इतना बड़ी कंपनी तो टाइम तो लगेगा। तो वेट कर लीजिए 10 दिन 15 दिन और वेट कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बताया कि एक्सनेस कमबैक करेगा और करेगा। 100 प्लस 10% गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन शायद कर जाए, वो भी लीगल तरीका से, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।